वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम जो बनाने जा रहे हैं आम का पना, इसको कच्ची कैरी का पना भी कहते हैं। ये रुचिकर है, इसकी जो नेचर है ठंडी है, स्वास्थ्यवर्धक है। ये बहुत ही अच्छा पेय है। ये हमारी गर्मी से रक्षा करता है, पेट को ठीक रखता है। जिनको उल्टी की फीलिंग आती है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है गर्मी की वजह से, ये उन सब में राहत देता है। ये बड़ा अद्भुत पेय है। ये खाली नॉर्दर्न इंडिया में ही नहीं प्रयोग किया जाता, अब तो जहाँ जहाँ भी भारत में गर्मी पड़ती है ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली एन इंडियन ड्रिंक। पना बनाने के लिए हमने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं, इसको कच्ची कैरी भी बोलते हैं। 400 ग्राम चीनी ली है, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते लिए हैं, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच सौंठ पाउडर और थोड़ी सी इलायची का पाउडर लिया है। इसके लिए यही सामान चाहिए। कैरी या आम का पना पुराने ज़माने में तो गाय के जो उपले होते थे उसमें भून कर बनाते थे। ज़माना बदला, फिर कोयलों पे भूनने लगे, फिर ज़माना बदला तो गैस पे भूनने लगे। अब हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। ये आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। आम हमने छील के काट लिए हैं, गुठली हमने फेंक दी है, पुदीना भी हमने धो के रख लिया है। 400 ग्राम चीनी थी, उसके लिए हमें 200 मिलीलीटर पानी चाहिए था, वो हमने मैयर करके रख लिया है। अब इनको इसकी पल्प बनाएंगे। पहले हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे, फिर ये आम जो कटा हुआ है ये डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तभी ये ग्राइंड होगा, नहीं तो ये ग्राइंड नहीं होगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पल्प बना लेंगे। पल्प हमारा बन गया है। अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने पना बनाना है। ये सारे का सारा पल्प इसमें निकाल लेंगे। पुदीने का रंग भी इसमें आ गया और जो आम था उसका भी कलर इसमें आ गया। इस तरह करने से एक तो ये जल्दी बन जाएगा और ये पूरी तरह पक जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कच्चापन नहीं रहेगा। बाकी का भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें निकाल लेते हैं और ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ये हो गया। ये बाकी का पानी भी डाल देते हैं। ये चीनी भी डल गई। ये काला नमक, सेंधा नमक, सौंठ, ज़ीरा पाउडर, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये सब डल गए। अब हम इसको गैस में रखेंगे पकाने के लिए। गैस जला दी, फ्लेम ऊंचा कर दिया हाई फ्लेम पे। अब ये मैंने ऊपर रख दी पल्प, चीनी पानी वगैरह सब डाल के। अब इसको हिलाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इसको लगातार हिलाना है जब तक चीनी पूरी तरह घुल नहीं जाए। उसके बाद फिर बेशक थोड़ी देर के लिए हिलाना छोड़ देंगे। पहले हिलाना ही है जब तक ये पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती। 6-7 मिनट टोटल लगे हैं, हमारा पना तैयार हो गया है। ये देखिए इनकी कंसिस्टेंसी। गैस मैंने बंद कर दी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर बाद में कैसे सर्व करना बताएंगे, क्या क्या कैसे कैसे पिया जा सकता है। हमारा पना तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या शहद की तरह तैयार हुआ है। इसको हम छान लेंगे। वैसे तो मर्ज़ी आपकी छानिए या ना छानिए, इसलिए छान रहा हूँ कि गलती से आम का छिलका बीच में ना रह गया हो तो वो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसको स्ट्रेनर की सहायता से छान रहा हूँ। ये सारा उसमें छान के जा रहा है, एकदम स्मूथ और फाइन। ये हमने छान लिया है। ये बहुत थिक फाइन हनी टाइप पेस्ट निकला है। ये इसमें से थोड़ा गूदा निकला है, इसको फेंकना नहीं, इसको
थाली में फैला के धूप में सुखा लीजिए, चूरन की गोलियां बन जाएंगी, खाने में मज़ा आएगा, पेट को तंदुरुस्ती देंगी, हाजमा बढ़ाएंगी, मज़े करेंगे। पना हमने छान लिया है, अब हम आपको बताएंगे भी कैसे कैसे बना सकते हैं। थोड़ा हम बर्फ़ डाल ली है गिलास में, इसमें थोड़ा सा पना डालेंगे, सब में पना हमने डाल लिया। एक में हम खाली पानी डालेंगे, दूसरे में पानी के साथ रायते वाली बूंदी डालेंगे और फिर हिलाएंगे भी, खारा सोडा डालेंगे। मज़ा तब है कि लिव लाइक किंग्स, जैसे जी में आए बनाइए पीजिए। जब हो गर्मी से दिल बेचैन, चैन आए दिल को पना पीजिए, मज़े कीजिए। आम का पना तैयार है। मैंने आपको 3 डिफरेंट विधियों से बनाकर पिलाने के लिए जो बताया है, वो आप उसी तरह पी सकते हैं। पीजिए और पिलाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।